कितना जहरीला विष होता है, तो उसकी माता के पास कितना होगा, तो वो जो सुरसा थी है ना, वो भी क्या हो गई, अमृत के समान हो गई। किसके लिए? हनुमान जी का। तो गर्व सुधा, जब भगवान राम की कृपा होती है तो विष क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। अगर भगवान की कृपा आप पर है, आपको जहर कुछ भी कर नहीं पाएगा। ऐसे कितने भक्त उदाहरण हैं, जैसे प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, प्रहलाद महाराज को मारने के लिए क्या दिया गया, विष दिया गया, विष दिया गया नहीं, लेकिन वो विष भगवान का नाम उन्होंने लिया तो क्या बन गया, अमृत। जब समुद्र मंथन हो रहा था, आप सबको मालूम है कि समुद्र मंथन के समय क्या निकला, जहर निकला। क्या निकला? जहर, विष निकला। तो भगवान ने क्या किया, किसके लिए ड्यूटी लगाई, शंकर जी। और शंकर जी के लिए वह जो विष था अमृत कैसे हुआ, उन्होंने क्या किया, रा, जब भगवान का नाम लिया, रा कहा, रा से मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, जब रा कहा तो मुंह खुल गया, तो सारा जहर जो है उनके मुंह में प्रवेश किया। और जब पूरा जहर उनके अंदर आ गया तब क्या बोला, म बोल दिया, राम, तो मुंह बंद हो गया, जहर पैक हो गया, अंदर नहीं जाने दिया, गले खुल गया। तो राम का नाम पी करके उन्होंने राम का नाम लेकर क्या किया, जहर। जितने भी भक्त हैं, जैसे कभी के मीरा का भी नाम से मीरा को उनको जन्म दिया गया है, तो वो सब क्या है, भगवान को अर्पित के भगवान का नाम लिया, पी गए, तो क्या हो गया, अमृत हो जाता है। प्रहलाद महाराज ने जहर पिया, अमृत हो गया। शंकर जी राम के भक्त हैं, जैसे जहर निकला उन्होंने रा करके जहर पी लिया, फिर बाद में बोल दिया राम, जहर अंदर। तो एक क्या होता है, गर्व सुधा। तो जो भगवान, जिस पर भगवान की कृपा होती है, उसके लिए गर्व क्या बन जाती है, सुधा बन, अमृत बन जाती है। तो गर्व सुधा, रिप करहि मिताई, दुश्मन भी क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, अगर भगवान की कृपा है। अरे भगवान राम, भगवान कृष्ण बन जाते हैं। यहाँ पे लंकिनी क्या थी, शत्रु थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो खुद बोलती है कि मेरा तो जो है, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि हम
अपनी आंखों से, नेत्रों से भगवान राम के दूत के दर्शन किए, वो क्या हो गई, मित्र बन गई। शत्रु थी और भगवान कृपा होते ही वो क्या बन गई, मित्र बन गई। और क्या कहती है कि प्रवेश नगर कीजिए सबका घर, क्या जो है प्रवेश कीजिए अपने हृदय में, राम को रख करके आप प्रवेश किए तो गर्व अमृत बन जाता है, विष अमृत बन जाता है ना। और ये रिपु जो होते हैं शत्रु मित्र बन जाते हैं। और दूसरा क्या बोला है कि गरुण सुमेर गोपत सिंधु अनल शीतलाय। गोपत जानते किसे कहते हैं, गाय का जो खुर होता है, गोखुर। भागवतम में भी ये चर्चा आती है कि जो भगवान की कृपा से, भगवान राम की कृपा से, कृष्ण की कृपा से ये जो समुद्र है वो क्या बन जाता है, गाय के खुर का जो निशान होता है गोखुर के समान हो जाता है। अर्थात समुद्र इतना छोटा हो जाता है जैसे गोखुर में जल। जब गाय का जब बरसात में क्या होता है, गाय जब चलती है ना तो गाय के खुर से छोटा सा गड्ढा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। तो इतना बढ़िया बताया गया है कि इस तरह से भगवान राम की जिस पर कृपा हो जाती है तो उस व्यक्ति के लिए जो समुद्र भी क्या बन जाता है, गोखुर बन जाता है, गोपद बन जाता है। और किसके लिए बन गया, हनुमान जी के लिए, कि हनुमान जी के लिए इस समुद्र क्या बन गया, गोपद के समान है। तो इसीलिए यदि आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं कृपा करके भगवान का नाम लेंगे तो भगवान की कृपा आपको मिलेगी। थोड़ा सा हम भगवान का नाम लेते हैं। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी बल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी बल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस तरह से भगवान राम की कृपा से हर चीज संभव है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग भगवान राम की और कृष्ण की क्या करें, भक्ति कीजिए। हनुमान जी से भक्ति करके भगवान का नाम लेकर क्या हो गए, अमर हो गए। उनके लिए सारी बाधाएं खत्म होती चली गई सिर्फ भगवान का नाम लेने से। फिर आगे होती अनल शीतलाई, जो अग्नि है वो भी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, शीतल हो जाती है। जैसे कि एक बार प्रहलाद महाराज को जब नहीं मार पा रहे थे तो उनकी हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका क्या नाम था, होलिका। उसने कहा कि भाई साहब आप चिंता मत करो, बड़ा आसान है, हमको तो वरदान प्राप्त है, अभी मुझे जला नहीं सकते, इसलिए हम इसको अपनी गोद में
लेकर के और अग्नि में बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। देखो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मारने के लिए क्या प्लान बनाते हैं, लेकिन राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, कि भगवान कृष्ण भगवान राम अगर किसी को मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता, अगर कोई बचाना चाहते हैं, अगर भगवान बचाना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता। और सुंदर एक चिता बनाई गई और लकड़ी इकट्ठा करके जलने वाली लकड़ी लगाई गई, पूरा मेला लग गया, सब लोग इकट्ठे हुए, प्रहलाद को मारेगी। कौन? होलिका। तो जैसे ही होलिका प्रहलाद कितने साल के थे? 5 साल के थे, 5 साल के थे। और उनको जो है ले करके अग्नि जब खूब प्रज्वलित थी, अग्नि प्रज्वलित थी, वो क्या किया? वो बैठ गई होलिका। जैसे ही वो बैठी, आग लगाई गई, तो कुछ देर तक तो होलिका बड़ी पसंद, लेकिन उसके बाद जब आग ने अपना विकराल रूप धारण किया, प्रहलाद महाराज भगवान का नाम श्री हरि, भगवान का नाम ले रहे, आंख मूंद कर भगवान को ध्यानस्थ हो। लेकिन होलिका जो है वो जलने लगी, छटकाने लगी, चिल्लाने लगी, और कुछ ही पलों में वो जल करके क्या हो गई? राख हो गई। और भगवान ने उसको क्या कर लिया? बचा लिया। अपने भक्तों को के लिए वही अग्नि क्या बन जाती है? शीतल बन जाती है। तलंकरी कितना सुंदर बात कर रही है कि आनंद शीतलाई, कि राम की कृपा जिस पर हो जाती है उसके लिए अग्नि क्या हो जाती है? शीतल हो जाती है। ऐसे राम की भक्ति आप क्यों नहीं करते? और ऐसे मुनि कहा है ये भक्ति करनी चाहिए, है नहीं? भक्ति का सबसे बड़ा फल यही है कि नहीं? यही फल है कि अगर आप भगवान का नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हर तकलीफ क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। विपत्तियां आएंगी भी तो भगवान उसे क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। जिस तरह से हनुमान जी के साथ कितनी बाधाएं आई, लेकिन ये सारी बाधाएं क्या होती गई? दूर होती गई। इसीलिए अगर आप भगवान राम की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्या हो जाएंगे? भगवान हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो भगवान आपको अब बताया गया है कि सुमेर गर्व सुमेर रेणु सम, सुमेर पर्वत बहुत बड़ा पर्वत होता है, बड़ा पर्वत, लेकिन हनुमान जी के लिए, क्योंकि हनुमान जी किसकी कृपा प्राप्त है? भगवान राम की। हनुमान जी के लिए इतना बड़ा विशाल सुमेर पर्वत, वही पर्वत है जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई थी मेघनाथ के अस्त्र से, तो संजीवनी बूटी लेने के लिए जब हनुमान जी गए थे तो क्या किए? पहचान नहीं पाए, तो पूरा सुमेर पर्वत ही उठा करके लेके चले। हनुमान जी सोचा कौन टाइम वेस्ट करे, है नहीं? हम पूरा पहाड़ी लेके चलते हैं, अपना जो वैद्य जी है अपने आप पहचान लेंगे। तो बताया गया कि जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाए उसके लिए इतना भारी जो पहाड़ है वो क्या हो जाता है? धूल के कण के समान। आप भक्ति करके तो देखिए, हमारी क्या समस्या है? भक्ति है ही नहीं, है ना? समस्याओं से घिरे हैं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। यही कारण है कि यही द्वापर युग में भगवान कृष्ण, जो कि त्रेता युग में राम के रूप में है, जब कृष्ण के रूप में आते तो उन्होंने एक बात कही गीता में। भगवान ने कहा कि अनन्य चिंते तो माम ये जना परुषार्थ जैसा तुक्का नाम योग चिंतन तो माम, जो व्यक्ति
अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, हे अर्जुन, उसकी सारी आवश्यकताएं मैं पूरा करता हूँ। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, भगवान क्या करेंगे? पूरा करेंगे। लेकिन शर्त क्या है? कि आपको भगवान की पूजा करनी है। हम यही नहीं करते। हम अपने घर में भगवान राम को या पूरे राम के दरबार को रखते हैं, राधा कृष्ण को रखते हैं, गौ निताई को रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके घर में निश्चित रूप से कोई न कोई भगवान की मूर्ति या तस्वीर निश्चित रूप रखा हुआ है। अब देखिए हमारी समस्या क्या है। सारी समस्याओं का जड़ हम स्वयं हैं। हम क्या करते हैं? एक कमरे में भगवान को रखते हैं, एक कमरे में इडियट बॉक्स टेलीविजन को रखते हैं। अब आप ही बताइए कि सबसे ज्यादा समय आप किस कमरे में देखते हैं? टेलीविजन वाले कमरे में आप ज्यादा समय देते हैं, वहां ज्यादा बैठते हैं। अब भगवान के सामने 5 मिनट बैठ जाए वही बहुत बड़ी बात है। और जब कष्ट आता है तो आप किस कमरे में दौड़ के जाते हैं बताइए? तो भगवान में ठेंगा दिखा देते हैं, कर दिया उसी कमरे में जाओ जिस कमरे में ज्यादा समय देते हैं। तो हमारी यही स्थिति है। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे पर कृपा करें, भगवान राम की बारिश हो, है ना? अब नवरात्र आया हुआ है, नवरात्र का दूसरा दिन है, राइट? दूसरा दिन, नवरात्र का दूसरा दिन। जितने मांसाहारी लोग हैं, नशा करने वाले लोग हैं, कहते हैं कि प्रभु जी या स्वामी जी 9 दिन तक हम आप जैसे बन गए। हमारे जो भक्त प्रचार करते हैं, माता जी लोग प्रचार करती है, वो लोग क्या बोलते हैं कि 9 दिन तक हम आप जैसे बन गए हैं, सब खाना पीना छोड़ दिया है। कितने दिन के लिए? सिर्फ 9 दिन के लिए। अगर आप पूछे कि 9 दिन ही क्यों, तो कहे कि इसलिए कि सारे जो देवी देवता है भगवान हमारे पर प्रसन्न है। अर्थात आप कितने लेस इंटेलिजेंट हो, कम बुद्धिमान हो कि 9 दिन ही क्यों भगवान को देवी देवता को प्रसन्न करो? अरे हर दिन प्रसन्न करो। बुद्धिमानी यह है कि हमें हर दिन प्रसन्न रखना चाहिए, 9 दिन ही क्यों चाहिए? जानते हैं लोग क्या करते हैं कि 9 दिन तक लहसुन प्याज भी बंद कर देंगे, लेकिन जैसे ही 10वां दिन आएगा सारे 9 दिन की कमी यही स्थिति है। और दोष किसको देंगे? भगवान का, कि भगवान हमारे पर कृपा नहीं करें, भगवान श्री राम हमारे पर कृपा नहीं करें, हनुमान जी मेरी सुन नहीं रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर भी जानते हैं लोग जाते हैं कि जितनी बूंदी नहीं उतनी समस्या नहीं खड़े हो जाते। अब हनुमान जी बेचारे क्या करें? आप खुद सोचिए, हनुमान जी के पास जाएंगे, जितनी बूंदी नहीं उतनी समस्या नहीं खड़ी हो जाएंगे। हनुमान जी से क्या कहेंगे कि हनुमान जी कृपा कर मेरा ये काम कर, मेरा वो काम कर। कोई भी व्यक्ति हनुमान जी से भगवान की भक्ति नहीं मांगता। हमको क्या मांगना चाहिए? प्रभुपाद जी बताते हैं कि मांगना क्या चाहिए कि जब आप हनुमान जी के पास जाएं तो कहें कि हे हनुमान जी, जिस तरह से भगवान राम का नाम लेकर के, भगवान राम की भक्ति करके आप अपना कल्याण कर लिए, अमर हो गए, तो कम से कम मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मुझे भी भगवान राम के प्रति भक्ति में हम लग जाएं, मेरे भी जीवा से भगवान का नाम लीजिए। तब हनुमान जी आपसे क्या होंगे? प्रसन्न। कोई ऐसा व्यक्ति निकला जो भगवान की भक्ति मांग रहा है। तो हम भक्ति नहीं मांगते, हम भोगने की चीज़ें क्या करते हैं? अब मांगते हैं, यही क्या करते हैं? हम भोगना चाहते हैं, अब भोग क्या करता है? हमें खा जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब भगवान राम की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वही फल मिलेगा जो शास्त्रों में हम पढ़ते हैं भक्तों के बारे में। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि जितने भक्त हुए हैं सब भगवान के पास से सुरक्षित रहे हैं। तो हनुमान जी के बारे में करें कि देखिए कि ये जो सुमेर पर्वत है वो भी क्या हो जाता है? धूल के कण की बराबर हो जाता है।
इस तरह से जो लंकनी है, हनुमान जी से बात की और कहा कि अब आप जो है प्रवेश करिए। हनुमान जी जो है, देखिए यहाँ तो बताया गया है कि तात वर्ग अपवर्ग सुख, उसने यहाँ तो बोला कि जितने भी संसार के सुख हैं, इस संसार के और स्वर्ग के जितने भी सुख हैं, सबको अगर तराजू के एक पड़े में रख लिया जाए तो जो सत्संग का जो सुख है उसके बराबर नहीं हो सकता। आप जो सत्संग में आए, सत्संग कर रहे हैं, इसके बराबर और कोई सुख हो नहीं सकता। ये तभी होगा जब इसका, तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ पे जो अपना समय दे रहे हैं, ये सब कौन नोट कर रहा है? चित्रगुप्त। कौन नोट कर रहा है? चित्रगुप्त। गुप्त रूप से हमारा जो है चित्र नोट कर रहे हैं रजिस्टर में। क्या आप 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक भगवान की कथा सुनी है, राम की कथा सुनी, आपकी हाजिरी गए। हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि जहाँ राम की कथा होती है आप सब जानते हैं कि हनुमान जी स्वयं वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ये है राम। तो इसलिए हम ये भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से आनंद को हमें क्या होगा? मिलेगा। तो इस तरह से सत्संग का बड़ा लाभ। अब देखो लंकनी इतनी बड़ी निशाचरी थी, एक पल में हनुमान जी का संग मिला उसको, हनुमान जी का एक फूसा लगा, उसकी अब क्या हो गई? ठिकाने आ गई। एक मुष्टि का प्रहार होते ही उसकी अब क्या हो गई? ठिकाने आ गई और प्रवचन देने लगी। सोचने वाली बात है। यह सत्संग का लाभ। हमारे प्रभुपाद जी क्या किए? यही कि भगवान का नाम लेकर के कहाँ गए? अमेरिका गए। अमेरिका गए 1965 में, कार्गो शिप से गए प्रभुपाद जी। धन के रूप में जानते कितना ले गए थे? सिर्फ 40 रुपये लेके थे। लेकिन जब वहाँ प्रभुपाद जी अमेरिका पहुँचे तो टाउन स्क्वायर पार्क, अभी भी वो पार्क है बहुत बड़ा, न्यूयॉर्क सिटी में, प्रभुपाद जी ने क्या किया? डॉलर नहीं फेंके, पैसे नहीं फेंके, सोने चांदी नहीं फेंके, क्या दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जब हरे कृष्ण महामंत्र, इस महामंत्र में कृष्ण का भी नाम है और राम का भी नाम है। तो जब इस महामंत्र को दिया तो इस सारे लोग जो है, जो हिप्पीज थे, वो हैप्पी हो गए। हिप्पीज हैप्पी हो गए, सारे अंग्रेज जो हैप्पी, प्रसन्न हो गए। और जो भक्ति नहीं करते थे वो भक्ति करने लगे। जो मांसाहारी थे छोड़ दिए, नशा छोड़ दिए, अवैध समझ छोड़ दिए, इस सारे छोड़ करके अब क्या बन गए? भक्ति करने। प्रभुपाद जी जब हनुमान जी के बारे में वहाँ बताया, सब इनको मंकी गार्ड सोचे कि मंकी भी गार्ड है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रभुपाद जी एक सफल रहे। तो पूरा भगवान राम, सीता, राम लक्ष्मण हनुमान, भगवान जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु, पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने क्या किया? पहुँचाया। तो निश्चित रूप से भक्ति का ये सबसे बड़ा फल है। यदि आप लोग जो इस समय दे रहे हैं भक्ति के लिए, निश्चित रूप से इसका लाभ किसको मिलेगा? आप ही को मिलेगा। तो इस तरह से उसके बाद जब लंकनी को हनुमान जी ने समझा दिया और उसने कहा कि अब आप इस लंका नगरी में क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। तो देखिए हनुमान जी पूरी लंका पर सीता जी का पता लगाते तक इस सुंदरकांड में 9 बार, कितनी बार? 9 बार छोटा रूप धारण किया। अब यहाँ भी अति लघु रूप धरे हनुमान। अब हनुमान यहाँ भी क्या करते हैं? छोटा, कई बार छोटा बड़ा करते रहे। अब फिर पहले बड़ा हुए, अब फिर क्या हुए?
छोटा रूप। अब फिर छोटा रूप अतिलक रूप धरे हनुमान है और जो है प्रवेश किए कहाँ पे? लंका में। अब लंका में प्रवेश करके हनुमान जी क्या करें? सीता जी की खोज करें। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। यहाँ पे आप लोग ध्यान करना होगा कि हनुमान जी एक तो ब्रह्मचारी हैं, दूसरा खोज किसको करनी है? सीता जी को। अब से हनुमान जी ने जितने बानर भालू, उनको मत भूलिए, बेचारे अभी ढूंढ ही रहे हैं चारों दिशा में सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये भगवान की लीला समझिए कि किसी भी बानर ने, है ना, सीता जी को नहीं देखा है, अब फिर भी ढूंढ रहे हैं। देखिए ये भगवान राम कृपा, देखिए किसी ने भी सीता जी को नहीं देखा है और सीता जी को ढूंढ रहे हैं। कितनी विचित्र! हनुमान जी ने भी सीता जी को नहीं देखा है ना, लेकिन ढूंढ रहे हैं। ये लीला है, उससे हमको पता है। अब हनुमान जी जो है ढूंढना शुरू किए, तो रात्रि का समय था, उस ये मध्य रात्रि की पहले की घटना है। अभी मध्य रात नहीं हुआ, मध्य रात की पहले, क्योंकि सूर्यास्त हो गया, एकदम अंधेरा हो गया। अब प्रवेश के काफ़ी समय तो उसने खा लिया लंकिनी ने। अब उसके बाद हनुमान जी एक जगह से दूसरी जगह क्या करने, ढूंढना खोजना शुरू कर देते हैं। तो हनुमान जी जब ढूंढ रहे हैं तो एक एक कमरा, हनुमान जी बड़ा विचित्र, क्योंकि ये जितने महल थे बड़े विशाल विशाल महल। रावण के महल के बारे में बताया गया कि उसका जो महल था अंतःपुर, जहाँ पे रावण सोता था। हनुमान जी ने जब रावण के महल में प्रवेश किए, दिखाया कि नहीं, रावण का महल, रावण जो है, देखो आप देखेंगे रावण जो है सोया हुआ है। जब पहली बार हनुमान जी ने रावण को देखा तो बताया गया है कि 4 मील चौड़ी और 8 मील लंबा। यहाँ तो हम लोग क्या है, कोई 100 गज में, कोई 200 गज, कोई 300 गज, 500 गज में मकान बनाने में ही बहुत बड़ी बात है ना। ज़्यादा 1 एकड़ में 4 एकड़ 10 एकड़ है, लेकिन सिर्फ इसका महल, किसका? रावण का महल 4 मील चौड़ा और 8 मील लंबा। इतना बड़ा बेडरूम कोई दिखाए बुला करके, कोई दिखाए, लेकिन रावण का इतना बड़ा, सिर्फ रावण का एक कमरा जहाँ पे वो सोता था, आसन। हनुमान जी वहाँ का ऐश्वर्य देखते ही रह गए। हनुमान जी थोड़ा पहली बार ऐसा दृश्य देखा कि हर जगह जो है सोना चांदी, जितने भी स्टोन्स होते हैं सब चुने हुए थे, अलग अलग डिजाइन, हर चीज़, वो पीने का पानी का जग, जो भी चीज़ है सब सोने चांदी सुहाग। इतना लूटा था उसने चारों तरफ, सब बड़े बड़े राजाओं को, है नहीं, जैसे पराजित नहीं करता था, सब सामान है। अब जब उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, स्वयं इतना, इस तरह से जो है रावण को जब सोते हुए देखा, आकाश में ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं ना, ऊपर से देखा तो रावण सो रहा था। एक सिर देखा, कितना? एक सिर, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक सिर में रावण 10 सिर का उपयोग जब युद्ध होता था ना तभी करता था। सैन्य के समय और हमेशा एक सिर में रहता था, तो 10 सिर तब होते थे जब उसकी जरूरत पड़ती थी, है ना, युद्ध का समय कोई, है ना, तब वो 10 सिर दिखाता था। अन्यथा बताया गया कि कोई एक सिर में ही सोता। तो हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ये देख करके बड़ा चकित है कि किस तरह से निश्चिंत होकर के सो रहा है। उसके बाद हनुमान जी वहाँ से देखा
लेकिन चाहे रावण कोई को जो जेंट्स होते थे, जेंट्स पर उनकी नज़र नहीं पड़ती, उसको केयर नहीं करते, क्योंकि वो किसकी खोज में है? सीता, एक स्त्री सीता जी की तलाश में। तो वो इंटरेस्ट रखते थे जहाँ भी स्त्रियाँ हों कि उनको ढूंढना है, इसलिए स्त्रियों को ढूंढने में लगे हुए थे। तो वहाँ जल्दी निकल गए क्योंकि यहाँ पर, तो वहाँ से गए। फिर देखा पुष्पक विमान, पहली बार उन्होंने पुष्पक विमान को देखा। जब पुष्पक विमान को देखा तो इतना सुंदर विमान का वर्णन वाल्मीकि जी ने, सब ने, हमारे बहुत सुंदर वर्णन किया गया। अगर आपको देखना है पुष्पक विमान, तो हमारा जो वैदिक म्यूजियम देखा है कि नहीं, कितने लोगों ने देखा है? जो, अरे आप लोगों ने नहीं देखा, जिन लोगों ने देखा नहीं देखा है, आपको टिकट करा करके एक बार देखी जाए। तो जो हमारे रामायण की प्रदर्शनी है उसमें जाए, तब पुष्पक विमान को आप देखिए, क्योंकि शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया है, हमारे जो भक्त कलाकार हैं उन्होंने पुष्पक विमान को उसी तरह से बनाया हुआ है। आप देखिए, ये देखना चाहिए आपको, पुष्पक विमान किस तरह से विश्वकर्मा ने बनाया। अये ब्रह्मा जी ने जो है एक किसको दिया था? कुबेर को दिया था, और कुबेर को पराजित करके रावण ने दिया था। तो एक पुष्पक विमान दिखा, उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि मन की इशारे में चलती थी। जैसे अगर आप मान लो कि आप पुष्पक विमान बैठे हैं, आपकी इच्छा है कि बम्बई चलो, बस आपने मन में कह दिया कि उनको बम्बई जाना है, और बम्बई आपको पहुंचा देगा। मन की इतनी तीव्र गति से चलो, आपको वहाँ पहुंचा दे। और उसमें खासियत थी कि जितने लोग उसमें बैठते जाते थे उतने जगह खाली होता जाता। ऐसा कोई बना सकता है? अब बिना किसी ईंधन के, आज अगर आप गाड़ी भी चलाते हो तो पेट्रोल चाहिए, हवाई जहाज भी चलाते हो तो क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, वही हाई क्वालिटी का पेट्रोल चाहिए। लेकिन पुष्पक विमान में कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, कोई सीएनजी नहीं। सोचने वाली बात, यह सब दिव्य शक्ति, मंत्र शक्ति से चलते हुए ऐसा पुष्पक विमान, पूरा रत्न जड़ित सोना चांदी का तो वर्णन, ये तो समझ लीजिए कि लगा ही रहेगा हर तरह से। इतना सुंदर पंख, खाने की पूरी व्यवस्था थी, ये नहीं कि उसमें बैठ जाए तो भूख मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खाने की उत्तम साधन, बहुत ही सुंदर सारी व्यवस्था थी। तो इस तरह से हनुमान जी ने कहा कि चलो थोड़ा उछल कर उसमें बैठ भी गए। हनुमान जी पुष्पक विमान में जाकर टिका करते हैं, बैठ जाते हैं, और बैठ करके थोड़ा सा चंपल खाते हैं, कैसा अच्छी तरह से देखते हैं। लेकिन वहाँ से भी जल्दी निकले कि वो निराश हो रहे कि आधी रात बीती जा रही है और जिसकी तलाश में आए हैं वो नहीं दिख रही। इतने में उन्हें दिखाई दिया तो बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई, बहुत ही खूबसूरत स्त्री। उसका वर्णन किया गया, स्त्री की सुंदरता का वर्णन किया गया, वो हम वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सुंदर वर्णन किया। ऐसे सुंदर स्त्री दिखा, हनुमान जी उछल गए, माने खुश हो गए। बस सही सीता है कि अभी तक उन्होंने जितना राजसिंह देखा तो बड़े भयानक देखा है ना। कुछ राजाओं महाराजाओं का जो रानियों को कब्जा करके लेके आया था वो सुंदर थे, लेकिन एक जो देखा सुंदर है ना, ऐसी सुंदर स्त्री मैंने पहली बार देखी। कि बस क्योंकि सुना तो था सीता जी बड़ी सुंदर, लेकिन देखा नहीं था, तो बिना देखे ये अंदाजा लगा कि यही सबसे ज़्यादा सुंदर है ना। जो बिल्कुल जैसे इस जो सुंदर स्त्रियाँ होती हैं उनके वर्णन, शरीर का वर्णन किया गया है, आप लोग समझते हैं, ऐसा वर्णन कर सब एक एक अंग का वर्णन किया गया और देखा तो यही है। दौड़ कर जानते हुए इतने खुश हो गए, खोज लिया कि अपने जो पूँछ है ना, पूँछ हनुमान जी पकड़ के चूमने लगे खुशी, पूँछ पकड़ चूमने लगे खुशी में है। अपने पकड़ के आप किसको चूमे, अपनी पूँछी पकड़ के चूमने लगे खुशी में। और जो बड़े बड़े सोने के जो वो बोले थे खंभे लगे हुए थे महल के अंदर, तो कभी ऊपर चढ़े कभी नीचे, खुशी के मारे वाले खुशी कोई ठिकाना ले, खंभे पे ऊपर नीचे से खुशी से उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे लगे है पहुँचने पर। लेकिन एक खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, एक ज़्यादा देर तक खुशी नहीं टिकी। क्यों? उन्होंने सोचा
अगर ये सीता जी होती है ना, तो इतना श्रृंगार करके तो नहीं सोती, राइट। अब देखो, अब यहाँ पर उनका बुद्धि अपना लगा है कि अगर सीता जी तो दुखी होती राम के विरह में, है ना, इतना श्रृंगार करके ये स्त्री जो है सो रही है, तो निश्चित रूप से सुंदर तो बहुत है, लेकिन ये सीता जी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो एकदम कृष्णकाय माने दुबली पतली हो गई होंगी, है ना। और सही बोल रहे हैं, दुबली पतली हो गई होंगी, अब भी उनको तो नींद भी नहीं आएगी, ये तो मस्त होकर के सो रही है श्रृंगार करके, तो कहीं जरूर हुई है। तब उनको ये रावण की पत्नी है, किसकी पत्नी है? मंदोदरी कि मंदोदरी बहुत सुंदर, तो मंदोदरी को देख करके उनको सीता को भ्रम हो गया, लेकिन बाद में उनका भ्रम जो है क्या हो गया, टूटा। अब फिर वहां से दौड़े, तो वहां से निकल के एक बहुत ही कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के घर के पास, महल के पास कूदे पड़ा, और उसमें सोते समय स्त्रियाँ अस्त उनके शरीर के अंग दिखाई दे रहे हैं। मुझे बहुत ये जो मैं बता रहा हूँ, कई पेजों में इसका वर्णन किया गया है, एक एक पेज बताऊँ कि कोई तो मदिरा पी करके प्याले में हाथ में लेकर के ऐसे सो गई, कोई वीणा बजाते ही सो गई, ऐसे बहुत विस्तार में है ना। हनुमान जी से कितनी विचित्र, कोई एक दूसरे के ऊपर सो रही हैं, किसी की एक आँख है, किसी का आँख ही नहीं है, किसी का पेट बड़ा लंबा चौड़ा है, किसी का पेट ही नहीं है, किसी के पेट ही में मुंह है, ऐसे विचित्र रचना देख करके हनुमान जी जो है बड़ा कर रहे हैं। और इस तरह से वो जो है इस माने दिखाने लगे अपने आप को, तो नहीं, फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, नहीं नहीं मेरा काम ही यही है ना, क्योंकि मैं सीता जी की तलाश में हूँ, एक स्त्री की तलाश में हूँ, तो हम स्त्री को ही देखेंगे और किसको देखेंगे, है ना। इसलिए जो है अपने आप को समझाते हुए, लेकिन निराश होने लगे, निराश इसलिए होने लगे कि इतना वैसा न सूर्योदय हो जाए कि सूर्योदय के पहले अगर कुछ पता चल जाए तभी अच्छा है, नहीं तो राक्षस जीने नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए अंधेरे में ही सारा काम सोने वक्त ढूंढा था, थोड़ा निराश हो गए। जब ऐसा वो सोच ही रहे थे, तभी उनकी नज़र जो है एक बहुत सुंदर घर की ओर गड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण के घर से छलांग लगाई और बहुत ही सुंदर जो रमणीक महल था वहाँ पे जाके कूदे। तो वो किसका घर था? तो कुंभकर्ण के घर से किसके घर में कूदी लगाई? विभीषण। जब वहाँ पे गए तो क्या देखते हैं कि रामायुध अंकित की शोभा बरन न जाए, नौ त्रिशूल का वृंदतः देख हर्ष। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि ये राज, क्योंकि अभी तक तो उन राक्षसों का देखा, तो कहीं इन राक्षसों के बीच में रामायुध किस तरह से अंकित, और तुलसी का पौधा देखा। वास्तव में जो भक्त होता है वो अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखता है, ये भक्तों की घर की पहचान है। विभीषण से नहीं मिले, अभी तो सिर्फ घर को देख कर के समझेंगे कि यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, जहाँ सारा निश्चर हो वहाँ पे सज्जन पुरुष का वास कैसे। तो ये कैसे पहचाने? तुलसी महारानी को देख करके, कि तुलसी का पौधा देख करके वो पहचान गए कि निश्चित रूप से एक किसी भक्त का घर है। फिर राम नाम अंकित विश्व है, वहाँ पे अंकित सुंदर शंख चक्र गदा पद्म आयु धनुष बाण, ये सब जो भगवान राम से रिलेटेड चीज़ें थी, ये सब उसमें क्या है दिखाएंगे। तो किस तरह से विभीषण के घर के पास गए तो बड़े खुश हुए। अब विभीषण भी उसमें क्या कर रहे थे? सो रहे थे। लेकिन विभीषण बहुत जल्दी उसमें जो ब्रह्म मुहूर्त होती है ना, ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में वे उठ जाते थे। तो ये जो वेला है, जब विभीषण घर पहुँचते थे किस वेला में जाते हैं?
ब्रह्म मुहूर्त की वेला। तो ब्रह्म मुहूर्त की वेला में उठे। और जितने भी भक्त, जैसे हम सब जो भक्ति करते हैं, सबको कितने बजे उठना चाहिए? 4 बजे। आपको को हम बताना चाहते हैं कि हमारे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में भक्तों को उठने का जैसे समय दिया है 3:30 बजे। कितने बजे? हमारे जो भक्त हैं पूरे दुनिया में वो 3:30 पौने 4 बजे तक क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही उत्तम है। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप भी जो है कितने बजे उठें? ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह हमें जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठ जाना चाहिए। आज हमारी स्थिति क्या है? हम सोते ही लेट हैं, बहुत लेट कर देते हैं। तो इसीलिए निशाचर के कैटेगरी में आते हैं। जो व्यक्ति रात में चलता है, रात में जागता है, रात में खाता है, रात में टहलता है, चलता है, उसको क्या कहा गया है? निशाचर। निशाचर किसे कहा गया? निशा माने रात्रि, चर माने चले। जो व्यक्ति रात में चलता है वो निशाचर प्रवृत्ति का होता है, तामसिक प्रवृत्ति का होता है। यही कारण जितने चोर चंटी हैं, चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, लूटने वाले, बचोटने वाले, तामसिक लोग हैं, दारू पीने वाले, ये सब रात को ही निकलते हैं। और जब सोने का समय होता है, उठने का समय होता है, तब वो सोने के लिए जाते हैं। सोचो ना, ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्लबों में जाते हैं, बार में जाते हैं, राइट, वो 3-3 बजे 2-2 बजे तक जो है ना, अब फिर जो है आते हैं और सो जाते हैं। कितने बजे उठेंगे? 12 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे। नहीं, सोचने वाली बात। तो हमारा पूरा टाइम टेबल क्या हो गया है? भ्रष्ट हो गया, करप्ट हो गया, एक गलत है। यही सारी समस्या का जड़ यही है कि हम अपना सिस्टम जो है, जो वैदिक सिस्टम है, अपनी जो वैदिक परंपरा है, उसका हम पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो विभीषण की तरह बनिए। विभीषण से चलिए कि हमेशा कब उठिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से 2 लाभ हैं। भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। और किसके लिए माना गया है सर्वोत्तम समय? भक्ति के अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम समय है। हमारे भक्तों के साथ बैठे बताएंगे कि सुबह उठते ही है ना, जब आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं और 16 माला का जप करते हैं, ये चांटिंग कितनी जल्दी पूरा हो जाती पता नहीं चलता। लेकिन अगर एक भी माला 2 भी माला रह गई सुबह तो फिर दिन भर में नहीं पूरी होगी, क्योंकि इतने काम रहते आप कर ही नहीं सकते ठीक से। लेकिन सुबह का समय पता भी नहीं चलता और भगवान का नाम का जप पूरा हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद से समझना है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, कंपलसरी। तो यदि आप लोग भगवान राम को प्रसन्न करना चाहते हैं, है तो आपको भी क्या करना चाहिए? सुबह उठने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा सेट करिए कि आप जो है सुबह उठ जाइए। तो विभीषण जो है वो सोए हुए थे, लेकिन जब हनुमान जी उनके घर के पास पहुँचे तो वो उठे और उठते ही उन्होंने किसका नाम लिया? भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय
सबसे पहले किसको याद करना चाहिए? भगवान को। अपने कमरे में भगवान की तस्वीर रखनी चाहिए। उठ करके भगवान को क्या करना चाहिए? दर्शन करना चाहिए। स्वयं भगवान की दिनचर्या सुनिए, जिनकी आप कथा सुनिए। भगवान राम सुबह उठ करके क्या करते थे? मातृ पिता गुरु नावे माता। भगवान सबसे पहले उठ करके सबसे पहले किसकी चरण छूते थे? पृथ्वी माता। पृथ्वी माता है। इसीलिए हमारा वैदिक सिस्टम है, शास्त्रों में बताया गया है कि जब अपना पैर जमीन पर रखने से पहले हमें किसको प्रणाम करना चाहिए? 3 बार। धरती माता। ऐसे 3 बार इस सिस्टम है। शीशा उठने से पहले, पैर रखने से पहले, क्योंकि धरती माता पर। उसके बाद घर में अगर माता पिता आपके साथ हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्रणाम, पैर छू कर प्रणाम करना चाहिए। आजकल फैशन में क्या लोग घुटना छूते हैं, चल रहे छूते। कोई आ गया बुजुर्ग तो ऐसे घुटने पर से हाथ करके ऐसे हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? चरण स्पर्श एक करना चाहिए। इस सिस्टम भगवान स्वयं ऐसा करते थे। तो सुबह उठ करके अपने माता पिता को क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। और जो परम माता पिता है उनका हमें क्या करना चाहिए? चिंतन, उनका नाम लेना चाहिए। माता पिता कौन है? स्वयं भगवान। इसीलिए भगवान क्या कहते? त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बंधु जसखा त्वमेव। हमारे परम पिता परम माता कौन है? स्वयं भगवान। अब आप सोचेंगे कि भगवान को माता भी कर पिता भी कर रहे हैं, ये सिर्फ भगवान के पास लागू है। क्योंकि भगवान हमारे माता भी हैं और पिता भी हैं। क्योंकि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि से किसकी उत्पत्ति हुई? कमल। फिर ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से जो है सारी सृष्टि की रचना है। जबकि लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, लक्ष्मी जी का सहारा भगवान ने नहीं लिया। स्वतः भगवान माता भी बन गए और पिता भी स्वयं पैदा किया। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उन्होंने मेल और फीमेल बनाया, यानी स्त्री पुरुष, तब ये सिस्टम शुरू हुआ है। लेकिन हम भगवान क्या करते हैं कि आप माता भी हो पिता भी, इस भगवान को लागू होता है। भौतिक संसार में इंसान नाम रहेगा, माता को माता कहेंगे और पिता को पिता कहेंगे। तो भगवान हमारे क्या है? माता भी है और पिता भी है। तो इसलिए अगर हम भगवान को प्रणाम कर लिए, है ना, और आपके घर में अगर माता पिता नहीं है तो आप किसको प्रणाम करो? भगवान को तो करिए और अपने माता पिता करो। लेकिन आज की समस्या क्या है? माता पिता ज़्यादा रहते हैं, जहाँ बेटों की शादी हुई वो अलग हो जाते हैं। माता पिता को क्या बोलते हैं? एक घर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड एज होम। आजकल क्या बड़ा पसंद है कि जब वृद्ध हो जाएंगे, जिन्होंने पैदा किया और वृद्ध हो जाएंगे उनको हम अलग रखेंगे। या मंदिर ढूंढते हैं, आपके बुजुर्गों को रखने के लिए जगह है। जवानी में नहीं भक्ति करने की सोचेगी, जब बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति करने की सोचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें सुबह उठ करके हमें क्या करना चाहिए? काम। तो राक्षस रावण, कुंभकर्ण का सबसे छोटा भाई विभीषण उठ करके भगवान का क्या करता है? नाम लेता है, श्री राम जय राम। जैसे ही राम का नाम सुना, हनुमान जी को बिल्कुल कंफर्म हो गया कि एक भक्त। पहले तो सिर्फ घर देख करके, तुलसी महारानी को देख करके, लेकिन अंदर से राम नाम की आवाज आई तो क्या हो गए? तो एक भगवान। तो विभीषण दिखाई दे रहे नहीं? हाँ, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे विभीषण। हाँ, दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोल करके विभीषण जी निकलते हैं। अब यहाँ पे हनुमान जी ने क्या किया कि हनुमान जी यहाँ पे ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। किसका रूप? ब्राह्मण का रूप। अब तुरंत जो है एक माला लेकर के और कहा, श्री राम जय जय राम।
दोनों राम भक्त गले मिलते हैं, और जब दो भक्त मिलते हैं तो कितना आनंद आता है, बड़े आनंद से दोनों मिलते हैं। और उसके बाद विभीषण जी हनुमान जी को क्या करते हैं, अंदर ले जाते बैठाते हैं। फिर उनकी पत्नी शर्मा आती हैं, सब लोग बैठ करके बात करते हैं। हनुमान जी भगवान राम के बारे में विभीषण पूछते हैं, क्योंकि भगवान राम दूत हैं। तो भगवान हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि आप, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो विभीषण कहते हैं कि मैं उसी तरह से रह रहा हूँ हे हनुमान, जैसे 32 दांत के बीच में जीव रहती है। उन्होंने कितना सुंदर बात है कि मैं इन रास्तों के बीच में उसी तरह से रहा हूँ जिस तरह से एक जीव 32 दांतों के बीच में, जरा से अगर जीव से चूक हुई दांत काट लेता है उसको। कभी आपने अपने दांत से अपनी जीवा कटी नहीं कटी, अक्सर कट जाती है। कहते ना सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। इसलिए जीवा बहुत सतर्क रहती है, लेकिन फिर भी कभी न कभी जाने जाने में जीवा कट ही जाती है, अपने ही दांत से कट जाती। तो कितने मुसीबत में एक भक्त लंका में था, और आज स्थिति तो बड़ी भयानक है। घर घर में रावण जैसी प्रवृत्ति के लोग, तामसिक लोग हैं, अपने ही घर में रहना क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी बात क्या मारपीट धाड़ धाड़ शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बात। अपने ही परिवार के बीच में लोग प्रेम से क्या हो रहे हैं, नहीं रह पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे राम की क्या है, कमी खल रही है। केंद्र में भगवान नहीं है, राम नहीं है, इसलिए घर घर में क्या है, अपने घर में आप किस तरह से रह रहे हैं, जैसे जीव रह रहे। थोड़ी सा ध्वनि शुरू हो जाए, 4 ही लोग घर में और प्रेम नहीं, व्यवहार, प्रेम और विश्वास की कमी हो दिया है। तो हनुमान जी जब मिले तो वही कहते हैं विभीषण जी कि मैं किस तरह से रह रहा हूँ कि मैं ही जानता हूँ। वास्तव में हमेशा जो कैकसी थी, जो माता थी ना, वो कैकसी है ना, वो किसको ज़्यादा पसंद करती थी, विभीषण। कि कैकसी भी भक्ति थी, उसको भी भगवान के बारे में बहुत तो था, लेकिन वो क्या करे, रावण इतना प्रबल था कि किसी की बात मानता ही नहीं। अपनी माँ कैकसी की बात नहीं, अपने नाना की बात नहीं मानता, किसी की बात नहीं मानता, विभीषण की बात भी नहीं मानता। विभीषण कितना हमें समझाने का प्रयास, आगे कथा सवाई अब देखें किस तरह से। तो ऐसे रास्तों के बीच में रहना क्या है, बहुत मुश्किल है, तो बहुत करीब। लेकिन कहते हैं हनुमान जी ने कहा कि ये विभीषण, हमारे भगवान कितने दयालु हैं। इस समय इतनी दोनों में जो बात हो रही है, बहुत भावुक हो गए हैं हनुमान जी, क्योंकि 2 भक्त परस्पर मिले हैं और ऐसा संग मिलता नहीं विभीषण को। पहली बार कोई राम भक्त वहाँ पहुँचा हुआ है ना। अभी तक विभीषण बेचारे अकेले थे। लंका में 3-4 ही लोग थे जो अच्छे गुण में थे, जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग थी सीता जी के पास। कौन? एक त्रिजटा, कल उसकी कथा है ना, और विभीषण की पत्नी शर्मा। ये सब 2-3 थे जो जिससे कि सीता जी के सहारा, ये लोग सखी बन गए थे, सीता जी के शुभचिंतक बन गए थे। और विभीषण जी थे, तो मिल करके प्रार्थना करें। हनुमान जी कहते हैं कि हे सखा, हे मित्र, मित्र बन गए। देखिए पहली मुलाकात में एक दूसरे क्या हो जाते हैं कि हे मित्र, भगवान इतने दयालु हैं
कि उन्होंने मुझ पर भी कृपा कर दी, जबकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं तो बानर जाति का हूँ, जिसका अगर कोई सुबह नाम ले ले तो उसको उस दिन खाना नहीं मिलेगा। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं इतना अधम नीच जाति से हूँ, बानर जाति का हूँ, है ना, कि मेरा नाम अगर कोई सुबह सुबह ले ले तो उसको आहार नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान राम इतने महान हैं, इतने करुणामय हैं, इतने दया के सागर दयालु हैं कि मोह पर भी कि हम जैसे तुच्छ व्यक्ति पर भगवान क्या करें, अपनी पूरी कृपा किए हुए हैं। जी ये कहा तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी की आंखों में आंसू देख के बात करते हैं कि देखो कि मुझ जैसा नीच हो करके भी, अधम जाति का हो करके भी, बानर जाति हो करके भी हमारे पर भगवान करें कितनी बड़ी अपनी कृपा किए हुए हैं। ये भगवान कितने कृपा हैं। ये बात हमारे हृदय में क्यों नहीं जाती? अपने हृदय में ये भावना क्या होनी चाहिए? जागनी चाहिए। इसलिए कि हमारा तभी उद्धार होगा। जब हनुमान जी एक बानर जाति में आकर के भगवान का नाम ले करके इतने महान भक्त, आप जानते दास शिरोमणि बन गए। हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि हनुमान जी हमारे दास शिरोमणि के लीडर हैं। इसीलिए राम का दरबार जहाँ भी होगा हमेशा हनुमान जी वहाँ पर आपको मिलेंगे। राम दरबार में हनुमान जी न रहे ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं थे, लक्ष्मण जी रहते हैं, लेकिन हनुमान जी अवश्य रहते हैं। इतनी बड़ी कृपा की हनुमान जी। तो वही विभीषण से कह रहे हैं कि देखिए कि हमारे ऊपर भी कृपा है, आपके ऊपर भी तो कृपा होगी भगवान। तो ये जब वार्ता हुई उसके बाद विचार हुआ। अब हनुमान जी इतना चर्चा करने के बाद काम पे आ गए। विभीषण ने पूछा कि हनुमान जी आप आए किस लिए? तब उन्होंने सारी कथा सुना दी, क्योंकि सीता जी के खोजते में एक माने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त आ गया है और अभी तक हमें सीता जी का पता नहीं चला। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ के हमने देखा नहीं, लेकिन अभी तक हमने ये जो है हम उनका पता नहीं लगा। तब विभीषण ने कहा कि देखिए ये जो रावण है सीता जी को किसी भी महल में नहीं रखा है। उसका एक कारण था, इसलिए रावण चाहता तो महल रहता था, लेकिन रावण ने क्यों नहीं रखा ये भी आज सबको जानना चाहिए। हुआ क्या कि जब पुष्पक विमान पे सब जगह से पराजित करके और वहाँ की स्त्रियों को, कुमारियों को लेकर के सब, जिसको पराजित करता था उसकी स्त्री या तो पुत्री जो भी होता था वो लेकर सब आ रहा था। लेकिन इतने उसको श्राप मिल गए थे कि बलात्कार कर नहीं सकता था, है ना। तो नंदकुबर का जो श्राप था बड़ा भयानक श्राप था, और ऐसी कई ऋषि मुनि की जो स्त्रियाँ थी उन्होंने भी श्राप दिया था। इतने श्राप इकट्ठे हो गए थे तो रावण जो है जब वापस आ रहा था, एक दिन जब वापस आ रहा था सबको लेकर के पुष्प विमान से, तो विभीषण भी थे और मेघनाथ जो था, ये सब बोले थे कि ये तुम जो पराई स्त्रियों का तुम अपहरण कर रहे हो, ये पूरे सत्यानाश कर रहे, तुम दूसरे कर रहे, और तुम्हारी बहन हमारी बहन का भी आज अपहरण कर लिया गया, है ना। तो वास्तव में विभीषण और रावण की एक मेरी बहन समझते हैं, मेरी बहन भी एक होती है, तो उसका नाम तो कुबी निभि नाम की उसकी बहन थी, तो उसका भी अपहरण इसमें ऐसा किया गया कि कुंभकर्ण तो सोता ही रहता था। अब मेघनाथ भगवान शंकर जी की पूजा में लगा हुआ था, विभीषण जी भी दूसरे काम में लगे हुए थे, रावण था ही नहीं, है नहीं।
तो उसी से मधु नाम का जो भयानक राक्षस था, आप लोगों ने नाम सुना, मधु कैटव का नाम सुना होगा। तो जो मधु नाम का राक्षस वो लंका में प्रवेश का मौका दे करके लंका में आया कि वो भी बड़ा बलवान था, वो रावण की बहन को उठा कर लेकर चला, सब तेरी ममेरी बन से कोई ममेरी बन, तो लेकर के चला। तो वही विभीषण बता रहे कि इसलिए वो जो है जो वापस आ लेकर गए, हम सब बोला कि तुम क्या कर रहे हो। रावण जो है सीता जी को इसलिए नहीं रखा कमरे में कि कहीं ऐसा न हो कि गलती से हम सीता जी पर बलात्कार कर रहे हैं, तो उनकी सुंदरता से इतनी प्रभावित, कल आप सुनी गए है, तब रहता है कि ऐसा न हो कि हम अपने महल में रखें और कहीं हम अपने आप को नियंत्रण न कर पाए, मर जाए, तो ऐसी गलती न हो। इसलिए कहाँ रखा, बिल्कुल जितने भी महल है सबसे दूर अशोक वाटिका में। कहाँ रखा, अशोक वाटिका में। एक किसने बताया, विभीषण ने। अब विभीषण ने कहा अशोक वाटिका जो है कि जितने राजा महाराजा होते हैं सब एक वाटिका बनाते हैं, तो रावण भी राजा था। ये वाटिका जानते क्यों बनाई जाती है? वाटिका बनाई जाती है कि आदमी जब थका मादा आए, जब वाटिका में प्रवेश कर थोड़ा विहार करे, उसको क्या करे, सुकून मिले, सारी थकावट क्या हो जाएगी, दूर हो जाती है। तो इसके लिए बहुत सुंदर बगीचा, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में क्या है, बगीचा है, इतना सुंदर बगीचा जो साल में 1 महीने में फूलता है। तो जितने राजा महाराजा, इतना महाराजा जनक का जो बगीचा था बहुत खूबसूरत था। और उस बगीचे में ही जब भगवान राम और लक्ष्मण तोड़ने के लिए गए थे, फूल तोड़ने के लिए गए, तो पहली मुलाकात सीता जी से उसी बगीचे में हुआ था, वाटिका में। तो सब राजा महाराजा का अपना अपना बड़ी वाटिका होती थी। तो महाराज जनक की जो वाटिका थी बहुत प्रसिद्ध थी, है ना। राम और लक्ष्मण जब वहाँ तोड़ने के लिए गए थे, तो सीता जी की पहली नज़र पड़ी राम के साथ, वहीं एक दूसरे को क्या बन गए, है। अब सीता जी फूल तोड़ना भूल गई, वापस आ गई थी। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहने का मतलब जितने राजा महाराजा होते थे, जैसे इंद्र का भी जो बगीचा है बड़ा खूबसूरत है, नंदन वन, उनके वन का नाम नंदन वन। ऐसे रावण ने भी एक बहुत सुंदर वाटिका बनाई थी और उसके नाम का क्या नाम था, अशोक वाटिका। और एक अशोक वाटिका किला हम कल आरंभ करेंगे। रामचंद्र की आरती करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद
शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कर कामादि कल दल धन्यनम मम हृदय कांत निवास करुणादि कलदल कंजनम् मन जाहि राजहु मिलहि शोभ सहज सुंदर सामरो मनुजाहि राज्य मिली शोभरु सहज सुंदर सावरु करुणा निदान सुजानशील स्नेह जानत रावण करुणा निदान सुजानशील स्नेह जानत सावरु ऐ भांति गौरी असीस सुनसी सहित ही हर सिंहली यही भांति गौरा शीस सुनसी सहित ही हर सियरी तुलसी भवानी पूजी पुनीति मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री राम